तो फिफ्थ वाला, कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो कारगिल में मंडे टू सैटरडे टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया गया। ऑल रीडिंग्स वर इन एपी। तो जो ये रीडिंग्स आई है ना वो एपी में है। ऐसा मंडे से लेके सैटरडे तक जो ये रीडिंग रिकॉर्ड की गई है, वो जो रीडिंग आई है ना वो एपी में है। ऐसा द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड द सैटरडे वॉज 5 डिग्री मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड द सैटरडे। तो ये कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द मंडे एंड द सैटरडे। तो अगर मैं मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को अगर सम करता हूँ, प्लस करता हूँ, तो वॉज 5 डिग्री मोर, 5 डिग्री ज्यादा आएगा। किससे? सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड द थर्सडे। इफ द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर वेनेसडे का जो टेम्परेचर है वो क्या है? -30 डिग्री सेल्सियस है। देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो आपको बाकी 5 डेज का जो टेम्परेचर है आपको वो फाइंड करना है। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझा है। तो आपको फाइंड करना है टेम्परेचर ऑफ ऑल 5 डेज। तो सोल्यूशन में तो पहला मान लेते हैं, लेट द टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आर इन एपी, है ना। तो अगर मंडे से लेके सैटरडे तक अगर टेम्परेचर एपी में है, तो मान लेते हैं फर्स्ट डे पे टेम्परेचर ए है, सेकेंड डे पे ए प्लस डी आएगा, थर्ड डे पे ए प्लस 2 डी आएगा, फोर्थ डे पे ए प्लस 3 डी, फिर ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी, है ना। क्योंकि अपना जो एपी सीक्वेंस है वो ऐसे ही दिखता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 4 डी, ए प्लस 5 डी। तो ये आपका हो गया मंडे टू सैटरडे तक का टेम्परेचर। तो ये आपका मंडे का टेम्परेचर है, ट्यूसडे का टेम्परेचर है, वेनेसडे का टेम्परेचर है, थर्सडे का टेम्परेचर है, फ्राइडे का टेम्परेचर है, और ये सैटरडे का टेम्परेचर। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या दिया है? सम ऑफ मंडे एंड द सैटरडे वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ट्यूसडे एंड द सैटरडे। इसका मतलब क्या है? मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो वो इक्वल आएगा ट्यूसडे का टेम्परेचर प्लस सैटरडे का टेम्परेचर प्लस 5 डिग्री मोर। ऐसा तो अभी मंडे का टेम्परेचर क्या है? मंडे का टेम्परेचर है ए है, प्लस सैटरडे का टेम्परेचर क्या है? सैटरडे का टेम्परेचर है ए प्लस 5 डी है, इक्वल टू ट्यूसडे का टेम्परेचर क्या है? ट्यूसडे का टेम्परेचर है ए प्लस डी है, प्लस सैटरडे का टेम्परेचर क्या है? सैटरडे का टेम्परेचर है ए प्लस 5 डी प्लस 5, है ना। अभी अपन इन सबको प्लस कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आएगा? ए प्लस ए क्या आ जाएगा? 2a आ जाएगा, प्लस 5d इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a, तो ये आएगा 2a प्लस 5d प्लस डी क्या आ जाएगा? 6d प्लस 5। और अभी आप देखो ये 2a कैंसिल, है ना, क्योंकि इक्वल टू के इस साइड पे और दोनों प्लस प्लस है। तो ये आ जाएगा 5d इज इक्वल टू 6d प्लस 5। अभी डी डी के टर्म को एक साथ में ले लो, ये आ जाएगा 5d, यहाँ पर ये 6d क्या हो रहा है? प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, माइनस 6d इज इक्वल टू 5। 5d माइनस 6d क्या आएगा? माइनस, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस, जब एक माइनस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 6 माइनस 5 क्या आएगा? 1, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आपको डी क्या मिल जाएगा? डी आपको मिल जाएगा -5, है ना। ये माइनस को यहाँ भेज दिया ऐसे, ये माइनस को हटाने के लिए मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड, या फिर आप डायरेक्टली माइनस को यहाँ भेज दो। अब ये मत बोलना माइनस को यहाँ भेजा तो प्लस हो गया, ऐसा नहीं होता है। माइनस को यहाँ भेज दो मतलब मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड किया है, तो यहाँ से d इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? वेनेसडे का जो टेम्परेचर है वो इक्वल है -30 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अपने को पता है कि वेनेसडे का टेम्परेचर क्या है? वेनेसडे का टेम्परेचर है a प्लस 2d। तो वेनेसडे का टेम्परेचर है a प्लस 2d इज इक्वल टू -30 डिग्री। अभी अपने को यहाँ पर d पता है, d कितना है? -5 है। तो ये a प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू -30। इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन बिल्कुल। तो a प्लस 2 5 10, माइनस का माइनस, तो ये आएगा -10 इज इक्वल टू -30। ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो a -10 इज इक्वल टू -30। यहाँ पर मेरे को a फाइंड करना है, यहाँ पर 10 क्या हो रहा है? माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू -30 प्लस 10। इसको सॉल्व करो तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो जब एक माइनस रहेगा तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 20, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो आपको a कितना मिल गया? तो सेकंड में अपने को फाइंड क्या करना था? अपने को फाइंड करना टेम्परेचर ऑफ ऑल 5 डेज। तो ये फर्स्ट में अपन मंडे का टेम्परेचर फाइंड करेंगे, MONDAY। तो मंडे का टेम्परेचर क्या है? मंडे का टेम्परेचर a है, जिसकी वैल्यू अपने को मिल गई है -20। सेकंड में अपन फाइंड करेंगे ट्यूसडे, है ना।
ट्यूसडे क्या है, ए प्लस डी है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है -20, डी कितना है आपका -5। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो माइनस है, जब दो माइनस रहेगा तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 20 + 5 क्या आएगा, 25, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। थर्ड में वेनेसडे का टेम्परेचर है ना, वेनेसडे का टेम्परेचर तो ऑलरेडी दिया हुआ है -30, तो आपको ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ में थर्सडे का टेम्परेचर, थर्सडे का टेम्परेचर क्या है, ए प्लस ये 2D रहेगा, ये 3D रहेगा ऐसे। तो ये -20 + 3 इंटू -5, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -20, 3 5 जा 15, माइनस का माइनस, तो ये -15 आ जाएगा, और 20 + 15 कितना आ जाएगा, 35, और ये माइनस। फिफ्थ में फ्राइडे का टेम्परेचर, फ्राइडे का टेम्परेचर आएगा ए प्लस 4D। तो ये क्या आएगा, -20 + 4 इंटू -5। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये आएगा -20, 4 5 जा 20, माइनस का माइनस, तो ये आएगा -20, -20 क्या आएगा, -40। सिक्स में अपने को फाइंड करना है सैटरडे का टेम्परेचर। सैटरडे का टेम्परेचर क्या है, ए प्लस 5D है। तो ए की वैल्यू -20 + 5, डी कितना है, -5। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा -20, 5 5 जा 25, माइनस का माइनस, तो ये -25 आएगा। तो ये 20 -20 -25 क्या आएगा, -45 है ना। और आगे यहाँ पर आप सेल्सियस सेल्सियस डाल देना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ऐसे है ना। आप ऐसे भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। अभी अगर बाद में आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो भी चल जाएगा, द टेम्परेचर ऑफ ऑल 6 days आर, ये -20 -25 -30 -35 -40 -45, और आप ऐसे भी लिख के छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहना।